साथियों, हमारे साथ में मुकुट सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश किसान सभा के महामंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जो किसानों की समस्या है, किसान आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश के दिल्ली में जो बॉर्डर्स हैं, गाजीपुर बॉर्डर में खासी संख्या में लोग रहे हैं, तो उसका क्या ऐसा अनुभव है जो वो आप शेयर करें। उसके साथ में बेसिक क्या प्रॉब्लम्स है अभी उत्तर प्रदेश के किसानों का। संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन में उत्तर प्रदेश का प्रभावी रोल रहा। ये आंदोलन ऐतिहासिक है अपने में, और भारत की आज़ादी के बाद इस तरीके का आंदोलन देखने को नहीं मिला, और इसका उत्तर प्रदेश में भी बहुत भारी असर है। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने इस आंदोलन में पूरी शिरकत की। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार 13 महीने हमारा कैंप रहा, और प्रभावी ढंग से हमारा कैंप रहा वहाँ पूरी तरीके से। इसी तरीके से जो हमारा पलवल बॉर्डर है उसमें उत्तर प्रदेश किसान सभा, मध्य प्रदेश किसान सभा और हरियाणा का सर्व कर्मचारी संघ ने मिलकर वहाँ पर कैंप चलाया। यद्यपि 26 जनवरी को उसको हरियाणा की सरकार ने हटाने का प्रयास किया और हटा भी दिया, लेकिन 2-3 दिन के बाद पुनः वो शुरू हुआ। और उस बॉर्डर का ये खासियत थी कि वहाँ की जनता के सब सहयोग से खाने वगैरह की सारी व्यवस्था जनता ने करी, और लगातार फिर वो लास्ट तक चलता रहा। तो ये किसान आंदोलन का बड़ा भारी महत्व। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में असर था, वो था, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका असर था। ये अलग बात है कि पूरब के साथी उस हिसाब से सड़क पर नहीं थे, लेकिन ये आंदोलन इतना गहरा चर्चा का विषय था जो बाद में 2022 के विधानसभा के चुनाव में क्लियर हुआ कि किस तरीके से पूरब के जिलों में ज़्यादा विरोध हुआ और वहाँ पर बीजेपी को मौकी खानी पड़ी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसका बहुत असर रहा। हमारे संगठन को भी बहुत फ़ायदा मिला है, और हमारा बहुत ज़बरदस्त परिचय हुआ है और हमारा मौका हमको मिला है। और हम इसको संयुक्त किसान मोर्चे की गठन करके, हमारी पहल पर ही संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, और लगातार उसकी मीटिंगें हुई, और 2 रैलियां 22 नवंबर 21 को और 26 नवंबर 22 को बहुत ज़बरदस्त संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से रैलियां आयोजित की। जहां तक समस्याओं का सवाल है, उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर कृषि संकट, जो नई आर्थिक नीतियां, वैश्विक नीतियां हैं, इनका उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर असर है। चारों तरफ उसका असर है। किस तरीके से फसलों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, खेती घाटे का सौदा ये हो रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से इन नीतियों का चार खेती पर, रोजगार पर, तमाम उसमें है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश तो हमारा सांप्रदायिकता का एक अखाड़ा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो मोदी के सहोदर भाई हैं, और लोग तो ये कहते हैं कि मोदी से आगे हैं। उनका जो रवैया है जनतंत्र को दबाने का, उनका जो रवैया है किस तरीके से सांप्रदायिकता की बात करके हर इशू को कम्युनलाइज करके और बांटने के नाम पर ये किया जा रहा है। इस तरह वहाँ का किसान परेशान है, आवाज़ नहीं उठा सकता है, आंदोलन नहीं कर सकता है। धारा 144 परमानेंट हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग लगी हुई है। अभी जो उत्तर प्रदेश के किसानों का जैसे मंडी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीदी है, किसान का जो उसका अनाज बिकने के लिए आता है, उसके बारे में क्या सिचुएशन? उत्तर प्रदेश में मंडियों का बिल्कुल ही
किसानों के हित में नहीं वहाँ केंद्र है। ये रिपोर्ट आई है कि 6% सिर्फ खरीदी गेहूं की और धान की और तो किसी पर सरकारी खरीद है नहीं, सिर्फ गेहूं और धान पर है, वो भी बहुत लिमिटेड। 5% तो पूरे 6% तो देश भर का आंकड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे भी कम है। खास करके धान तो 2-3% से ज़्यादा नहीं खरीदा जाता है। गेहूं में थोड़ा सा गनीमत है, लेकिन इस वर्ष गेहूं की भी खरीद नहीं हुई है। इसी का कारण है कि जो वितरण प्रणाली है उसमें गेहूं नहीं मिल रहा है, अकेला चावल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से मंडियों का जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बैठ गया है ढांचा, ये बहुत चिंता की बात है। किसानों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में खाद बीज जो ये है, उसमें कीटनाशक दवाएं, ये इसकी बारे में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में भारी अभाव है खाद का। अभी इस सीजन में डीएपी के लिए लाइनें लगी, लाठियां चली, सुबह ही से लोग खड़े हो गए और बाद में पता चला कि है ही नहीं खाद, मना कर दिया। कुछ जो दबंग लोग हैं उन्होंने पीछे के दरवाजे से, तो खाद की भयंकर कमी है। और ये जो कीटनाशक हैं, नकली कीटनाशक आ रहे हैं, महंगे हो गए हैं, वो तो अपनी जगह हैं, नकली आ रहे हैं। इसी तरह बीज का भी बहुत नकली बीज आ रहे हैं, निर्वंशिया के रूप में। बिल्कुल बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, ये हमारी प्रमुख समस्या है। इसी तरीके से आवारा पशुओं का जो सवाल है, हमारे प्रदेश में इसका भयंकर रूप से प्रभाव है और आवारा पशुओं से लोग त्रस्त हैं। और यहाँ तक कि सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और वहीं पर अगर देखें तो ये हमारी इकोनॉमी का ग्रामीण अर्थशास्त्र में ये 28 और 30% इसका योगदान था। किंतु योगी सरकार ने पशु बाजारों पर रोक लगा दी। गौवंश को बिक्री पर रोक लगाने से इतना भयंकर स्थिति आ गई है कि लोग परेशान हैं और आवारा पशुओं के लिए कुछ नहीं। और ये और ख़ास बात है कि बड़ी गौ भक्त बनती है योगी सरकार, लेकिन सबसे ज़्यादा गायों की मौत वहाँ पर हो रही है चारे के अभाव में, पानी के अभाव में। और वो लगाई हुई है मशीन और वहीं खोद कर उनको वहीं दफन कर दिया जाता है। ये स्थिति गायों की सबसे ज़्यादा मौतें भूख और प्यास से गौशालाओं में हो रही है, जो सरकारी नियंत्रण में है।